हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम? पहले तो एक बार बता दो, मेरी आवाज़ क्लियर है? इज माय वॉइस ऑडिबल? गुड मॉर्निंग गौसिया, अंकुश, पारुल, शरद, सुजय, काजल। क्या हाल चाल है? सर आप तिरुपति गए थे क्या? नहीं, तिरुपति नहीं गए थे, यहीं पे। ऑल क्लियर? आवाज़ क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से एक बार तैयार हो जाइए। तो आज की क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी, ठीक है? पहले बताओ कौन कौन प्रीलिम्स दिया। मतलब कुछ लोग का तो मुझे पता है, कौन नहीं दिया है ये बता दो। शरत हैज़ गिवन। कौन कौन है? शरत ने तो दिया है, सुजय ने दिया है। किसने नहीं दिया है? आप लोगों ने तो दिया है। गौसिया ने दिया, पारुल ने दिया है। काजल, काजल ने दिया कि नहीं दिया है? तो दिया है, इसने दिया है, वेरी गुड। तो वो अभी क्या लग रहा है प्रीलिम्स में? क्या मेंस के आसार हैं? देखिए, अगर नहीं, आसान नहीं है। अगर आप 85 प्लस माइनस 3 में हैं तो चांसेस हैं कि यू विल क्लियर, है ना? मेरे हिसाब से अगर 85 प्लस माइनस 3 है तो विल क्लियर। सी सेट डाउट है। ओके, मेरा प्री नहीं होगा, कोई बात नहीं। अगली तैयारी में लग जाइए, और जो गलतियां इस बार हुई हैं वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, उस पर फोकस होगा। सी सेट की कीज मिला लो, सी सेट में तो ऐसा कुछ है नहीं। सब बॉर्डर लाइन में हूँ, GS1 तो ठीक है, बट सी सेट में 6 to 7 क्वेश्चन वेरिएशन है आंसर की। वेरिएशन है तो फिर चलो, फिलहाल मान के चलो। खैर अभी भी यूपीएससी इस बार जल्दी आंसर निकालेगा, जल्दी मतलब आई थिंक 15 डेज के अंदर आंसर आ जाएगा, सॉरी, रिजल्ट आ जाएगा। तो 15 दिन तब तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पढ़िए, क्योंकि अगले साल भी वो काम आएगा। जो जीएस के मेंस के अलग से सब्जेक्ट्स हैं, एथिक्स जैसे, तो वैसे वो भी पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही पढ़िए, ताकि अगर मान लीजिए हो जाता है तो यू कैन इजिली। GS1 में 130 मार्क्स हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी सेट में डाउट है, सब इंस्टीट्यूट का अलग अलग आंसर दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने जो बोला है उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, सी सेट पर फोकस अब स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। अब अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं सी सेट हम अंतिम में करेंगे तो दिक्कत है। चलिए, तो अब उस पर आते हैं। तो विल बी द कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी।
और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हम आज कुछ खास पढ़ेंगे नहीं, आज हम बस आप बताएंगे कि ये कोर्स में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, ये कोर्स आपको कैसे मदद पहुंचेगा और कैसे आप इस कोर्स का ज्यादा फायदा उठा सकते। ठीक है, सो वी विल फोकस ऑन दैट। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहली बात तो दिस कोर्स इज फॉर, आप इसको कह सकते हैं कि ये कोर्स जो है वो आपका करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स, ठीक है, प्लस न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स अलग से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो एडिटोरियल का पोर्शन होगा, एडिटोरियल, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है, दोनों चीजें कवर होंगी। प्रीलिम्स भी कवर होगा, मेंस भी कवर होगा। अब मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है जिसमें मुझे लगता है कि नहीं ये आर्टिकल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा कि इसको आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है और उसके जो पॉइंट्स होंगे वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग होंगे। अगर कोई एडिटोरियल आता है, अगर कोई एडिटोरियल आता है जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, तो उसमें हम हाईलाइट कर देंगे कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है और उसका जो कंटेंट होगा वो मेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इज इट क्लियर यहाँ तक? ये कोर्स है, ये अगले मतलब 1 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स है। और फीस मैंने बताया था। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या है और न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या है। वन टाइम भी आप कर सकते हैं, दैट इज द ऑप्शन ऑल्सो। क्या इसमें क्या क्या चीज कवर होंगी? व्हाट विल बी सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस को कवर किया जाएगा? तो सोर्सेस होंगे सबसे पहले तो दो न्यूज़पेपर्स, एक होता है आप द हिंदू, दूसरा होगा इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इस बार भी अगर आप देखेंगे तो द हिंदू वाला कोर्स जिसने भी किया होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द अन अकेडमी, अन अकेडमी वाले समय से, हाँ बिल्कुल स्टेट पीसीएस में भी यूजफुल हो। क्योंकि इस बार अगर आप यूपीएससी में भी देखें तो जो क्वेश्चंस आए थे, वो जो क्वेश्चंस फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस थे, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, वैसे स्टेट पीसीएस में भी आते हैं, तो उसमें भी बिल्कुल काम करेगा। और हिंदू और उसने भी किया होगा स्टार्टिंग से अकेडमी वाले टाइम से, जो डेली हो रहा था और उसके बाद जो रिवीजन हुआ था, तो आप देखेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, काफी सारे क्वेश्चंस आए थे सारे कोर्सेज को मिला के। जैसे अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का क्वेश्चन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्वेश्चन, ये सब इकोनॉमिक्स वाले कोर्स में कराया गया था। फिर ईटीएफ का क्वेश्चन, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो आए थे वो मैंने इंक्लूड किया है ताकि आपको आइडिया लगे। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी पूरा हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स रिवीजन वाले कोर्स में, इसने किया होगा उसे याद है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जायंट स्टार, डॉर्फ स्टार्स, ये सब द हिंदू के आर्टिकल्स में निकला हुआ था। यही तो खास बात है कि जितनी भी चीजें आई थी सब द हिंदू के आर्टिकल्स में निकली हुई थी। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या फिर अदर सोर्सेस की बात करें। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस कवर हुए थे, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पूरा कम क्वेश्चन नहीं कहेंगे बट टॉपिक हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जिन्होंने किया होगा अटेंड पूरा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट पता ही होगा। अब जैसे इस पे क्वेश्चन पर आते हैं हम, जो वन लाइनर क्वेश्चंस थे, जैसे कि अगर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट पीसेस टाइप का ही क्वेश्चन है ना। इसको भी हमने कवर किया था, नोट्स में भी दिया था कि आरबीआई ने सद्भावना स्कीम चलाई, मतलब 2-3 बार इसका रिवीजन भी हुआ था। तो पीसीएस में भी ये पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल यूपीएससी पूछेगा। फिर ये शांति निकेतन वाला क्वेश्चन, डिजिटल रूपी, तो सारे आर्टिकल्स एक प्रकार से देखा जाए तो यूपीएस में कहीं ना कहीं, सॉरी द हिंद में कहीं ना कहीं आए थे। सो ये जो कोर्स है, इसको आप स्पेशली करंट अफेयर्स तो कहेंगे ही, बट करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस का वो पोर्शन जो न्यूज में रहता है वो भी कवर होगा। मतलब अगर आरबीआई की कोई न्यूज है, बैंकिंग सेक्टर की कोई न्यूज है, तो उससे रिलेटेड जो जीएस की चीजें हैं वो भी कवर होंगी। ठीक है, तो सोर्सेस पे बात करते हैं। तो सोर्सेस क्या क्या होंगे? तो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इसके बाद पीआईबी,
पीआईबी ऐसा नहीं कि हम डेली बेसिस पे करेंगे, हफ्ते भर का जो भी पीआईबी का कंपाइलेशन होगा वो किसी एक क्लास में कर लेंगे। फिर आपका डीटीई, डाउन टू अर्थ देखिए हेल्प करता है आपको मेंस एग्जामिनेशन में इसके आर्टिकल्स काफी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस कवर करेंगे और साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये भी कवर करेंगे। सो दिस विल बी द रिसोर्सेज जो इस कोर्स में फॉलो होगा। ठीक है, मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में भी मदद मिलेगी। हालांकि न्यूज़पेपर आपको खुद से भी पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से न्यूज़पेपर जो है वो छोड़ दिया कि नहीं सर तो करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, अब आते हैं शेड्यूल पर। तो क्लासेस कुछ इस प्रकार चलेंगी। क्लासेस बारे में बताते हैं। तो क्लासेस जो हैं वो हफ्ते में 3 दिन चलेंगी। 3 दिन कौन से? तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अब मान लीजिए ट्यूसडे की क्लास है, तो ट्यूसडे की क्लास में हम संडे और मंडे की न्यूज़ को कवर करें। ठीक है, थर्सडे की जो क्लास होगी उसमें हम ट्यूसडे और वेडनेसडे की न्यूज़ को कवर करेंगे। सैटरडे की जो क्लास होगी उसमें हम थर्सडे और फ्राइडे प्लस सैटरडे की न्यूज़ को कवर करेंगे। तो पूरे हफ्ते का जो है वो आपका कवरेज जो है वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से क्लासेस चलेंगी। 3 दिन क्लासेस होंगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे को क्लास होगी तो उसमें सैटरडे, संडे, मंडे कोशिश करेंगे कवर कर देंगे, या संडे मंडे करेंगे। थर्सडे को ट्यूसडे वेडनेसडे वाले सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कवर होंगे, एंड सैटरडे को थर्सडे, फ्राइडे एंड। ठीक है, तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस स्टैटिक पोर्शन में भी मदद करेगा। अब मान लो इकोनॉमिक्स का कोई ऐसा आर्टिकल आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का कोई ऐसा आर्टिकल आता है जिसमें मुझे बेसिक समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो बेसिक भी मैं समझाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरी तरीके से करंट अफेयर्स से ही चीजें रिलेट होगी। ये जो कोर्स रहेगा इसमें आपको बेसिक चीजें भी पढ़ेंगी। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, कुछ लोग ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो दिस कोर्स विल बी करंट अफेयर्स प्लस न्यूज़पेपर कोर्स। न्यूज़पेपर आपका पूरे हफ्ते का कवर होगा। प्रीलिम्स प्लस मेंस। मेंस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एडिटोरियल्स जो आते हैं वो मेंस के काम के काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर कोई आर्टिकल है तो उसमें हाईलाइट करेंगे, अगर कोई टॉपिक है या न्यूज़ है तो उसमें हाईलाइट करेंगे कि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसका कंटेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। देन सोर्सेस कवर होंगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, योजना एंड कुरुक्षेत्र फॉर मेंस। ठीक है, क्लासेस 3 दिन चलेंगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ट्यूसडे वाली क्लास में संडे मंडे कवर होगा, थर्सडे वाले में ट्यूसडे वेडनेसडे, सैटरडे वाले में थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। सो दिस विल बी द शेड्यूल। क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, 8:30 बजे। कभी कभार चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो वो देंगे। इज क्लियर? यहाँ किसी को कोई डाउट? इकोनॉमिक्स का कोर्स भी लॉन्च करेंगे वो जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली 1 तारीख से या 2 तारीख से चलेगा। उसकी क्लासेस मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होंगी। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इस तरह से क्लासेस होंगी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है इस कोर्स में। ये तो बात हो गई कि कोर्स किस तरीके से चलेगा। अब आपको इस कोर्स में करना क्या है, तो जैसे आपका डाउट है अगर कि मुझे नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, तो हमेशा सेल्फ नोट्स बनाना अच्छा होता है। ठीक है, क्लास के दौरान अगर आप सेल्फ नोट बना रहे हैं तो भी अच्छा है। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि क्लास के बाद ये जो पीपीटी, ये पीपीटी ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, एक नया ग्रुप बनाएंगे फॉर दिस कोर्स, पुराने वाले ग्रुप में नहीं, नए ग्रुप बनाएंगे फॉर दिस कोर्स, और ये पीपीटी शेयर कर देंगे। तो आप पीपीटी डाउनलोड करके फिर उसके बेस पर आप नोट्स अपना बना सकते हैं, अगर आप बाद में करना चाहें तो। बट सेल्फ नोट्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक सेल्फ नोट्स तो होना ही चाहिए। हाँ, मंथ एंड में यानी महीने के अंत में हम आपको इसका एक कंप्लीट पीडीएफ, जैसे हमने रीजन वाले कोर्स में दिया था, याद है? रीजन वाले कोर्स जैसा दिया था तो वैसा एक मंथ एंड में पीडीएफ दे देंगे। उस पीडीएफ में आपका प्रीलिम्स मेंस
कि जो भी न्यूज़ रहेंगी, जो भी आर्टिकल्स होंगे, जैसा नोट्स पिछली बार आया था, ठीक वैसा ही मिल जाएगा, ठीक है? बट आई ऑलवेज़ एडवाइस कि आप सेल्फ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में वो काम आता है। क्योंकि पीडीएफ अब सोचो 12 महीने का हम आपको पीडीएफ देंगे तो आपके पास इतना इतना पूरा पीडीएफ हो जाएगा। तो आप रिवाइज़ करने में भी आपको क्या होगी, शिक्षा होगी। समझ रिवीजन करने में वो दिक्कत तो इसलिए अगर शॉर्ट नोट्स आप खुद से बनाते रहेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 2025 के लिए ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये एक प्रकार से समझ लो आपके बहुत ही काम आने वाला कोर्स है। क्योंकि अगर आप पेपर का ट्रेंड भी देखें तो इस साल भी कम से कम 40 प्लस क्वेश्चंस आप देखें तो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में कभी न कभी आए थे, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, मैत्री वाला एक्सरसाइज हो, या फिर आपका आर्मी की चीज़ें हों, या फिर इवन जो स्टैटिक पोर्शंस के क्वेश्चंस आए थे, वो भी कहीं न कहीं न्यूज़ में थे, ठीक है? तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप इस कोर्स को लेके सीरियस रहेंगे एंड रेगुलर रहेंगे तो, ठीक है? कभी आप क्लासेस नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसके लिए अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, ऐप पे रहेगी, जब बनो आप वो उठा के उसको देख लीजिएगा, ठीक है? क्लियर? प्रैक्टिस के लिए हम डेली बेसिस पे तो नहीं कर सकते, लेकिन मंथली बेसिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? मंथली बेसिस पे क्या करेंगे कि जब हमारा मंथ एंड होगा, तो मंथ एंड में हमने जितना भी कवर किया होगा पोर्शन, उन पोर्शंस पे कुछ एमसीक्यूज़ एक साथ आपके ऐप के टेस्ट वाले पोर्शन में डाल देंगे और वहाँ से आप उसको टेस्ट दीजिएगा ताकि आपका मंथ एक पूरा रिवाइज़ हो जाए, ठीक है? धीरे-धीरे कोशिश करेंगे कि यही चीज़ हम वीकली बेसिस पे करें। अगर टाइम मिलता है, टाइम अलाउ करता है तो वीकली बेसिस पे भी ये काम कर सकते हैं कि वीक का जो आपने करंट अफेयर्स या जो भी कवर किया न्यूज़पेपर, उसकी सारी चीज़ें एमसीक्यू के फॉर्म में उसमें होंगी, ठीक है? तो उससे आपका रिवीजन होगा। क्लियर है? क्योंकि अब आपको पता है कि ऑफ़लाइन क्लासेस भी हैं, ऑफ़लाइन भी मैंने जॉइन किया है तो उसकी वजह से थोड़ा-सा टाइमिंग का इश्यू है। बट आई विल ट्राई कि मैं वीकली बेसिस पे इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। सर टेस्ट रख सकते हैं जैसे अनअकैडमी पर रखते थे। कैसे मतलब वो लाइव वाला टेस्ट? नहीं वो एमसीक्यू सेशंस तो बीच-बीच में होंगे, जो लाइव सेशंस में एमसीक्यू होंगे वो तो होंगे ही, बट डेली बेसिस पे नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब वो डेली बेसिस पे वो नहीं होंगे। वीकली बेसिस पे उसको करें लाइव सेशंस, पोल वा पोल वाला जो सेशंस है वो वीकली बेसिस पे कर लेंगे और मंथली बेसिस पे आपका टेस्ट रख लें। हाँ, लाइव क्लास पोल तो रहेगा ही यार, वो तो उसको उसमें कोई डाउट नहीं है। लाइव क्लासेस में पोल वाले तो बीच-बीच में क्लासेस होंगी ही, ठीक है? क्लियर? मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जो टेस्ट होता है तो वो टेस्ट जो हम मंथली बेसिस पे टेस्ट ऐप पर कर लेंगे। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा-सा जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे आंसर राइटिंग के बारे में। तो अब मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई अच्छा आर्टिकल आता है, जो जीएस पेपर 1, 2, 3 या फिर एथिक्स से कोरिलेट करता है ना? और उसपे लगता है कि नहीं इस पे एक प्रश्न बन सकता है और आपको थोड़ा-सा नॉलेज होनी चाहिए। सो आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है? क्लास में ही क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको लिख कर यू कैन सेंड इट टू मी, ग्रुप में आप भेज दीजिएगा एंड जब भी मुझे टाइम मिलता है तो आई विल इवैल्यूएट एंड गिव द फीडबैक। तो आंसर राइटिंग भी प्रॉपर साथ-साथ इस कोर्स के करते चलेंगे, ठीक है? इज़ इट क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 1 से डेढ़ घंटे का रहेगा। मिनिमम 1 आवर मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स, इतना ड्यूरेशन क्लास का रहेगा, ठीक है? मंथली फीस वाला भी ऑप्शन मैंने इंक्लूड कर दिया है। मंथली वाले में ऑप्शन में ये है कि आपको वो मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा एंड मैंने तो ऐड कर ही लिया है। जितने लोगों को ऐड कर दिया, अब आप मंथली बेसिस पे डायरेक्टली उसको पेमेंट करते रहेगा। अगर वन टाइम करना चाहता है तो वन टाइम भी कर सकता है। ठीक, द फीस इज़ वेरी नॉमिनल। अब इससे कम में 1 साल कौन पढ़ाता है?
नहीं, खुद से आप पढ़िए, ताकि खुद से पढ़ेंगे तो आप बेसिकली कोर्स का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँगे एंड यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट मोर। कि मान लीजिए कि अब मैं सपोज़ करिए कि मैं ट्यूसडे को क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? अगर हम एक बात मान लें अंकुश कि हम ट्यूसडे को क्लास ले रहे हैं। अब ट्यूसडे को अगर हम क्लास ले रहे हैं तो हम उसमें संडे, मंडे का न्यूज़पेपर कर रहे हैं, ठीक है? अब मान लीजिए हमने इस ट्यूसडे की क्लास में कुछ एमसीक्यू डाल दिया, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो यू विल एबल टू आंसर इट, पार्टिसिपेट कर पाएँगे। ठीक है? एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो हैबिट है अगर आपकी वो बनी है तो उसको खराब मत करिए। उसको आप पढ़ते रहिए। क्योंकि एक रीडिंग से ना थॉट प्रोसेस होता है वो डेवलप होता है, कि हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है? और आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस प्रकार से आंसर्स को बेहतर करना है, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो चीज़ें डेवलप होती हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ते रहिए। टाइमिंग बताया तो 8:30 से क्लासेस हैं, 1 से डेढ़ घंटे की क्लासेस होंगी। ठीक है, अभी तो मैं स्टार्टिंग के 2 सेशंस जो है वो फ्री है। अभी आज वाला सेशन भी फ्री है, कल वाला सेशन फ्री है। कल नहीं मतलब सैटरडे वाला सेशन भी फ्री है। हाँ, रिवीजन भी होता रहेगा। तो सैटरडे वाला सेशन भी फ्री है, लेकिन फिर ट्यूसडे से फ्रॉम द नेक्स्ट ट्यूसडे ओनली एनरोल्ड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सेस द कोर्स। जो एनरोल्ड होगा केवल वही कोर्स को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है? तो जिसने अभी तक एनरोल किया है, एनरोल कर लीजिए। लगता है काफ़ी लोगों ने कर लिया है। जिसने नहीं किया है वो कर लीजिए, ठीक है? ताकि कोर्स का ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अब प्रीलिम्स आपका जैसा भी हुआ हो, लीव इट नाउ। अगर आपको आगे फर्दर तैयारी करनी है, तो प्रीलिम्स के दुःख को लेकर नहीं बैठना है। बॉर्डर लाइन पे हैं तो भी आप पढ़ाई करनी है, बॉर्डर लाइन पे नहीं है, नीचे हैं तो भी आपको पढ़ाई करनी है, बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं तो भी आपको पढ़ाई करनी है। तो एनी केस आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। तो अब उस चीज़ को छोड़ दीजिए और वैसे भी ये समय होता है मेंस पढ़ने का। चाहे आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो तो भी आपको मेंस पढ़ना है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर रहे हैं तो भी आपको मेंस पढ़ना है। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपना ऑप्शनल या फिर आप अपने जो बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं फॉर स्पेशली फॉर द मेंस उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? लग जाइए एकदम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए 25 मई को एग्ज़ाम है। 11 महीने आस-पास रह च गए हैं। ऑलरेडी 1 महीना जा चुका है। जून से लेके अगले 25 मई तक 11 मंथ्स हैं। 11 मंथ्स में अपना फुल डेडिकेशन देना है। जो भी अटेम्प्ट आप देखो सोच रहे हो देने के लिए कि आप सोच रहे हो कि मैं 1 अटेम्प्ट और दूँगा या 2 अटेम्प्ट और दूँगा, तो उसको मेहनत से देना है, ठीक है? उसके बाद फुल एफर्ट अपनी तरफ से करना है, रिज़ल्ट जो भी आएगा वो देखा जाए। इज़ इट क्लियर? और जो स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स निकल जाता है, तो उनको मेंस में हेल्प करने के लिए वो ग्रुप हमारा व्हाट्सएप वाला ग्रुप है ना, मान लीजिए आप में से किसी का प्रीलिम्स निकलता है, मैं चाहता हूँ मतलब सबका निकल जाए, जिसने भी दिया है सबका निकल जाए। तो अगर प्रीलिम्स निकल रहा है तो जो वो ग्रुप हमारा यूपीएससी गाइडेंस वाला एक ग्रुप है, उसमें मैं मेंस के कंटेंट जैसे कल जीएस के पेपर्स मुझे दिखे तो मैंने डाल दिए। तो आप उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और जो भी कंटेंट होगा मेंस में जो काफ़ी काम आएगा, वो उसमें करेंगे। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, इसमें जो न्यूज़पेपर की चीज़ें आ रही ना, ये भी बहुत ज़्यादा मदद करा मीन्स क्योंकि यूपीएससी की आदत है कि वो करंट के टॉपिक्स को ही पूछता है। अब मान लो कि बेसिकली जो ये आपका क्लाइमेट समिट था, ये हो चुका है पिछले साल, लेकिन 2 महीनों की ड्यूरेशन में कभी न कभी उन पर आर्टिकल ज़रूर निकलेगा। तो जभी भी आर्टिकल निकलेगा हम उसको करेंगे तो आपके मेंस में काम आएगा। फिर सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, अब जैसे सूर्य वाली योजना है, सूर्य बिजली हर घर योजना या कोई भी योजना है, उस पर भी इन 2 महीनों में एक आध बार आर्टिकल आएगा ही आएगा, तो वो भी हम कवर करेंगे, तो वो भी को हो जाएगा। तो जो बच्चे 2025 में भी एग्ज़ाम देंगे, वो भी आपके मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल ये हाँ, अभी तो समय ही आपका ये आंसर राइटिंग का समय ये 2025 के भी स्टूडेंट हैं या 2024 के भी स्टूडेंट हैं, तो 2024 को तो करना ही करना है, 2025 के लिए भी यही समय है। अब आपका आंसर राइटिंग का समय स चालू है।
आंसर राइटिंग करो, क्योंकि फिर दिसंबर जनवरी के बाद तो फिर आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है, जनवरी के बाद स्पेशली। अभी आंसर राइटिंग करो, जितना हो सके आंसर राइटिंग करो। हाँ, लेकिन कुछ बेसिक चीजों को पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पढ़ा और आंसर लिखना चालू कर दिया, तो फिर तो आंसर में कंटेंट ही नहीं आएगा ना। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें अगर आपकी रेडी हैं तो आप ये आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। क्लियर है? तो किस प्रकार से कोर्स चलेगा, किस प्रकार से क्लासेस होंगी, क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें को मैंने बता दी। ठीक है, इस कोर्स से ये आप गारंटी ले लीजिए, मुझसे लिखित में ले लीजिए कि ये जो कोर्स रहेगा, इससे आप 20 से 25 क्वेश्चन हम जरूर आपको देखने को मिलेगा। और समय कितना आपको इन्वेस्ट करना है? समय आप हफ्ते में 3 दिन 1 से 1.5 घंटे का इन्वेस्टमेंट, मतलब मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा। इतने में अगर आपको 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इतने में अगर आपको 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप आसानी से 50 नंबर पा रहे हैं ना, समझ रहे हो? एंड 50 नंबर अगर आपके आसानी से आ रहा है, तो फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की चांसेस बढ़ जाएंगे। सर ऑप्शनल चेंज कर सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल चेंज कर सकती हैं। अभी तो आपको ऑप्शनल फिल करना होगा फरवरी में, तो अगले साल फरवरी में फॉर्म आएगा, तो फरवरी में आपको ऑप्शनल फिल करना होगा, तो आप ऑप्शनल बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जो आपको ऑप्शनल पढ़ना है, आप ऑप्शनल पढ़िए। यही तो समय है ऑप्शनल पढ़ने का। दिस इज द टाइम वेर यू स्टार्ट द ऑप्शनल्स, और 4 महीने 5 महीने में आप अपना ऑप्शनल खत्म कर दीजिए, तो बिल्कुल आप ऑप्शनल अपना बदल सकते। ठीक है, इज इट क्लियर? और किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कुछ ना है? कोई हैंड रेज किया है? कौन हैंड रेज किया है? पूजा, पूजा वांट्स टू आस्क समथिंग। सर ऑप्शनल कैसे चूज करें? देखिए, ऑप्शनल चूज करने का वही आप 2 3 4 क्राइटेरिया जो आप सब जगह सुनते होंगे वही होता है। ऑप्शनल चूज करने का क्राइटेरिया ये होता है कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को चूज कर लो। मान लो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ गया, हिस्ट्री में आ गया, या अदर किसी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आ गया, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उसका सिलेबस उठाओ। सिलेबस उठा के देखो कि वो सिलेबस क्या है, एनालाइज करो। देखो, बात ऑप्शनल चूज करने से पहले हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। उसके कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखो, कुछ लेक्चर्स देखो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपको समझ लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ चीजें समझ में आ रही हैं एंड आई कैन डू दैट, ठीक है, फिर आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखो। प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं, फिर आप ये देखो कि क्या आपको उस ऑप्शन में कोई गाइड करने वाला है, उसको कोई गाइड करने वाला है। तो गाइडेंस एक जरूरी है, क्योंकि आप आंसर लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको सुधारने वाला कोई होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर मिल रही हैं, तो फिर आप वो ऑप्शन ले लीजिए। सब पारुल फीस को लेकर कंफ्यूज है, उसको क्लियर कर दीजिए, कल से ही मुझे बोल रही है। पारुल आई थिंक आप पुराने किसी कोर्सेज में नहीं थी, राइट? एम आई राइट? ठीक है पारुल, तो देखिए कोर्स है ये, अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहती हैं तो इट इज 3000 पर मंथ, सॉरी पर मंथ नहीं, पर फुल कोर्स, सॉरी, 3000 फॉर फुल कोर्स, 1 साल का। अगर आप इसको मंथली पेमेंट करना चाहती हैं तो 250 पर मंथ। अब 250 रुपये क्या है, जियो का रिचार्ज कराते हैं आप, 239 या 279, कितने का, इतने का जियो का रिचार्ज है। इतने में अगर आपको इतना बढ़िया कोर्स मिल रहा है, तो आपको तो सोचना ही नहीं चाहिए। इट इज मतलब नथिंग के बराबर। अगर वन टाइम पेमेंट करने की इच्छुक हैं, तो वन टाइम पेमेंट में और भी कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, खैर,
सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। अब थोड़ा सा हमने आर्टिस्ट कुछ इंक्लूड किए हैं, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जैसे चीजें चलेंगी। अब जैसे कल का आप ये न्यूज़पेपर देखेंगे, तो कि न्यूज़पेपर में एक फोटो निकली थी। अब आप फोटो में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है मिशन क्लीन अप। मैंने बोला तो पुराने स्टूडेंट्स के लिए 200 है, नए स्टूडेंट्स के लिए 250 है, बस दैट इज द डिफरेंस। पुराने हो इसलिए थोड़ा सा फायदा मिल रहा है। अब नाउ डोंट डिस्कशंस को यहाँ पे छोड़ दीजिए। हम्म। वन टाइम वाले, अगर वन टाइम पेमेंट करना है तो चलो वन टाइम वाले में डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है। पूजा ने डिस्काउंट का फायदा उठा लिया है। अब वो मैं ऐसे इसलिए कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जगह मतलब हूँ। अगर मैं नहीं होता शायद वहाँ पे, तो मैं शायद ये फीस और ज्यादा लेता। बट हाँ, एक जगह मैं हूँ और वहां से ठीक ठाक है, इस वजह से ही मैंने यहाँ पे फीस बहुत नॉमिनल की है। खाली उसमें जितने में मेरी ये कॉस्टिंग जो होती है एप्लीकेशन है इसकी, खाली वो चीजें निकल के आए। ठीक है। अब जैसे अब आप कल ये फोटो देखोगे तो अद्यार नदी के बारे में ये फोटो निकली हुई है। वहां पे क्लीन अप मिशन चल रहा है अद्यार नदी। अब इसके बारे में डिटेल नहीं है न्यूज़पेपर में। ठीक है। इस पे इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, लेकिन अद्यार नदी न्यूज में है। तो अब आपको अद्यार नदी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अद्यार नदी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, व्हाट इज द फ्लो। तो न्यूज में जिस प्रकार की चीजें हैं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। सर आपका ऑफलाइन कोर्स दिल्ली में भी है? नहीं, अभी तो दिल्ली में नहीं है। अभी आई एम इन नेक्स्ट आईएस प्रयागराज। नहीं पूजा, गलत इंफॉर्मेशन मत दो। नेक्स्ट आईएस में है, बट दैट इन प्रयागराज, नॉट इन दिल्ली। ठीक है। आने वाले समय में मे बी अगर आ जाते हैं तो फिर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो अद्यार रिवर न्यूज में है। अब अद्यार रिवर के बारे में पता है। अब आप देखो, ये टॉपिक आपके मेंस के काम नहीं है। दिस टॉपिक इज फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में हमको पढ़ेंगे। अब प्रीलिम्स में किसे पढ़ेंगे? प्रीलिम्स में कैसे पढ़ेंगे? तो ये देखिए, अब मैंने इसमें कंटेंट डाल दिया। हाँ बता दीजिए, बिल्कुल। ठीक है। तो अद्यार रिवर मैंने हाईलाइट करके आपको कि प्रीलिम्स के काम का टॉपिक है, दिस नॉट फॉर द मेंस। ठीक है। अब हम इसको देखें तो अद्यार रिवर ऑल्सो नोन एज अदियारू इज अ प्रोमिनेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू द सिटी ऑफ चेन्नई। तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन जानकारी ये मिल गया कि ये चेन्नई शहर में बहती है ये रिवर। कौन से राज्य में? तो भाई चेन्नई है तो तमिलनाडु होगा, इतना तो पता होना ही चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। अब ये मत सर कीजिए चेन्नई कहाँ पर है। अगर ऐसे सवाल प्रश्न पूछने हैं तो फिर आपको बेसिक्स क्लियर करके आना पड़ेगा। ठीक है। तो अब अद्यार नदी के बारे में तो सबसे पहले जब हम रिवर पढ़ते हैं तो ओरिजिनेशन पढ़ना पड़ता है। तो भैया कहाँ से ओरिजिनेट करती है अद्यार नदी? तो अद्यार नदी ओरिजिनेट करती है चिम्बरा, सॉरी, चिम्बा रंबकम लेक। चिम्बा रंबकम लेम, जो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। कांचीपुरम जो एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है आपका तमिलनाडु में, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में चिम्बा रंबकम लेक से अद्यार नदी निकलती है। निकलने के बाद ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है। तो फ्लो भी आपको पता चल गया कि कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इट इज फ्लोइंग इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। तो जब हम नदी पढ़ते हैं तो हमें प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो हमें किसी भी रिवर का सबसे पहले ओरिजिनेशन पता होना चाहिए। तो हम अद्यार नदी पढ़ रहे हैं। अद्यार नदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अद्यार नदी की फोटो कल के न्यूज़पेपर में थी। तो किस प्रकार से चीजों को कवर करेंगे वही आपको समझा रहा है। तो अब आपने देख लिया कि अद्यार नदी है। अद्यार नदी का जो ओरिजिन है वो क्या है? वो
चिंबा रंबकम लेक है, चिंबा रंबकम लेक, जो कि कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वहां से ये नदी निकल रही है, ईस्ट के डायरेक्शन में ये फ्लो कर रही है। और कौन से सिटी में मेनली ये फ्लो कर रही है? तो चेन्नई में फ्लो कर रही है, चेन्नई इन तमिलनाडु। इज इट क्लियर है? अब आपका काम क्या है, मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं, चाहे तो आप कॉपी पेन लेके अद्यार नदी के बारे में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। यदि नहीं मन कर रहा है बनाने का, यदि नहीं मन कर रहा है बनाने का, तो ये जो चीजें मैंने यहाँ पर दी हुई हैं, ये पीपीटी आपको क्लास के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पे मैं पोस्ट कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे वो पीपीटी डाउनलोड करके फिर आप आराम से बैठ के भी उसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब अद्यार नदी के बारे में, इट फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू द सिटी ऑफ चेन्नई, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर्स बिफोर एंडिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो अब आपको इसका माउथ भी पता चल गया कि भैया माउथ कहाँ पर है, तो आप यहाँ पे माउथ लिख लेंगे बे ऑफ बंगाल में, है कि? अब देखो, इस कोर्स का मैं आपको रिलेवेंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अद्यार नदी की सिर्फ फोटो थी, अद्यार नदी के बारे में ज्यादा चीजें नहीं निकली हैं, ठीक है? लेकिन अब हम इस नदी के बारे में सारी चीजें इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए। क्या इंक्लूड कर दिए? कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, इसका सोर्स क्या है, इस फ्लो का डायरेक्शन क्या है, इसकी सिटी क्या है, और इसका माउथ क्या है। साथ ही साथ द रिवर फॉर्म्स एंड एस्चुरी मीट्स इन द बे ऑफ बंगाल। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या अद्यार नदी एस्चुरी फॉर्म करती है, तो जी हाँ, बिल्कुल अद्यार नदी एस्चुरी फॉर्म करती है। ठीक है, बिल्कुल अद्यार नदी क्या करती है? एस्चुरी फॉर्म करती है। कहाँ पे एस्चुरी फॉर्म करती है? मरीना बीच के पास फॉर्म करती है, मरीना बीच के पास फॉर्म करती है। तो अब आपको प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें जाननी थी फॉर द रिवर, वो आपको पता चल गया। सो दिस इज हाउ यू विल मेक नोट्स। समझ में आया? क्लियर है? इसी प्रकार अगर कोई मिस का टॉपिक है, अब जैसे ये देखिए, जेनोम रिवील ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड एपिडेमिक्स, ये भी कल निकला था। तो ये थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड है, तो मेंस ओरिएंटेड जो रहेगा वहां पर मैं हाईलाइट कर दूंगा कि भैया ये मेंस ओरिएंटेड है, ताकि अगर जीनोम सीक्वेंसिंग का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको उसमें एज ए एग्जाम्पल इस आर्टिकल को इंक्लूड कर सकते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग से हमको ये भी पता चला कि पहले के समय में ह्यूमन सेक्रीफाइस कैसे हुआ करते थे। सो द ओल्डेस्ट मॉडर्न ह्यूमन बरियल डेट्स टू 1 लाख ईयर्स अगो इन द इजराइल। सबसे पुराना बरियल जो फाउंड किया गया वो 1 लाख साल पहले इजराइल में देखा गया। नाउ हाउ कैन यूटिलाइज दिस, हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते? सर आप तिरुपति गए थे क्या? नहीं, मैं तिरुपति नहीं गया था भाई। आपको पता है शायद हम लोग के यहाँ एक ट्रेडिशन होता है कि व्हेन समवन इन द फैमिली पासेस अवे, तो हम अपना ये सर कब्र बनवा लेते। सो माई मतलब ग्रैंड मदर, सॉर्ट ऑफ ग्रैंड मदर, नॉट रियल ग्रैंड मदर, रियल ग्रैंड मदर तो पहले ही पास हो गई, बट एक दूसरी ग्रैंड मदर, उनकी डेथ हुई थी, एंड फॉर दैट आई एम लाइक दिस। ठीक है, तो अब इसका इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो? अब आप एक मेंस की कॉपी बनाओ और मेंस की कॉपी में उसको एज एन एग्जाम्पल लिख लो कि भैया जीनोम सीक्वेंसिंग अगर हम क्वेश्चन आएगा, तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्वेश्चन में हम इस एग्जाम्पल को लिख देंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग रिसेंटली ये पता चला है कि 1 लाख साल पहले पहला बरियल पाया गया है, जो लोगों को बरी किया जाता है आफ्टर डेथ, एंड दैट टू इन इजराइल। ठीक है, तो ये आपको मेंस में, अगर आप ये सोचो, अब ये पॉइंट आप एग्जामिनर के सामने लिख के चले आते, तो वो तो मतलब प्रसन्न भाई, बताओ लड़की को इतनी जानकारी है कि उसको सारे चीजें पता है, जीनोम सीक्वेंसिंग में ऐसा एग्जाम्पल दिया इसने। सो दिस इज व्हाट हेल्प विल हेल्प यू इन गेनिंग मार्क्स। ये आपको मदद करेगा मार्क्स, आधा नंबर, 1 नंबर भी अगर एग्जामिनर इसको पढ़ आपको दे देता है, तो दैट इज गुड एनफ। आप 1 नंबर में कम से कम 10 छात्रों से आगे निकल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो स्टार्टिंग से मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस कोर्स, किस प्रकार से आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं, किस प्रकार से कोर्स में क्लासेस चलेंगी।
एवरीथिंग आई हैव टोल्ड। जिसने भी लेट ज्वाइन किया है एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग 2-3 घंटे बाद आपको अवेलेबल हो जाए। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। तो आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा क्योंकि मैंने बोला था इट इज इंट्रो टू द कोर्स, सो इंट्रो टू द कोर्स इज कंप्लीट। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 250 रुपए महीने में। इफ यू वांट टू पे मंथली, पे मंथली। इफ यू वांट टू डू अ वन टाइम पेमेंट, डू वन टाइम पेमेंट। सर एक बार स्टूडेंट के नाम बोलना। क्यों स्टूडेंट के नाम क्यों बोले? अंकुश है, शरत है, पारुल है, काजल है, चित्रांगदा है, गुलबसा है, अभिजीत है, कुलदीप है, और कुछ लोग आके चले गए हैं। सर एक सवाल पूछूं? बिल्कुल सवाल पूछिए। सवाल आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ सुजय भी है, मैंने ऐसे ही पढ़ लिया नॉर्मली, मुझे लग रहा है मेरा फ्रेंड है होगा। नो रिवर फ्लोज इन द रेड सी। हाँ ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है। एंड मैंने इस पर भी रिसर्च किया एंड आई फाउंड कि कुछ लोकल नदियां हैं जो जाती हैं रेड सी में। वो किस कंटेक्स्ट में पूछना चाह रहा है ये यूपीएससी क्लियर करता नहीं है। कुछ लोकल नदियां हैं वहां पर जो जाती हैं रेड सी में, मतलब जैसा कि मेरे रिसर्च मुझे पता चला, तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। बट अब मानना हमको वही पड़ेगा जो यूपीएससी कहेगा। तो अब यूपीएससी क्या कहता है ये तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। हाँ ये कोई मेजर रिवर नहीं है, कोई मेजर रिवर नहीं है जो रेड सी में फ्लो करती हो, बट छोटी नदियां हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का मैंने भी देखा तो वो बता रहे हैं कि नहीं सही है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज रॉन्ग। हाँ अगर एक भी छोटी नदी बह रही है तो नो रिवर फ्लोज तो फिर गलत ही होगा, इनकरेक्ट ही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो फिर सैटरडे को वी विल स्टार्ट द क्लासेस। सैटरडे की भी क्लासेस फ्री हैं, बट फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स द क्लास विल बी ओनली फॉर एडमिटेड स्टूडेंट्स। तो जल्दी अपना एडमिशन करा दीजिए इसके पहले कि मैं फीस फीस इंक्रीज हो जाए। ठीक है। हम्म, क्योंकि एडमिशन बढ़ने लगे तो देर विल बी ए चांस। अब मैं नहीं चाहती को बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, मेरे पास 30 40 50 स्टूडेंट्स ही रहे उतने सही है। वही लोग रहे जो सीरियस सीरियस फॉर टेकिंग यूपीएससी, क्योंकि ऑलरेडी आई एम टीचिंग समवेयर, वहां से ठीक ठाक मेरा चल रहा है। ठीक है, ओके। चलिए तो फिर मुलाकात करते हैं सैटरडे को 8:30 AM विल बी द क्लास। सारी चीजें बता दी हैं। जो लेट से ज्वाइन किया रिवीजन मतलब स्टार्टिंग से एक बार देख लेना तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मिलते हैं सैटरडे को। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय, टेक केयर। सबको मैंने लगभग एक्सेस दे दिया है। अ, साक्षी इस साक्षी हियर, देयर इज वन स्टूडेंट साक्षी, उसका एक्सेस नहीं हो पाया है फिलहाल, तो उसको भी हमें एक्सेस देना है। चलिए ठीक है, बाकी लोगों को एक्सेस मिल गया जितने भी फीस पेमेंट कर। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं सैटरडे को। पढ़ते रहिए इसी तरह, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और टेंशन ही रहिए। थैंक यू।